अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आई है और 6 मंथ्स बैक इसकी सर्जरी हुई थी। ये असल में एक टिपिकल पिक्चर होती है जो पेशेंट्स का सर्जरी के बाद बीच में वो रह जाता है ना, गॉज या स्पॉन्ज, ये उसकी टिपिकल शक्ल है। इसको अच्छी तरह देख लें और अपने दिमाग में याद रखें। टिपिकली ऐसा नज़र आता है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, इस तरह ही ये नज़र आता है। गॉज पीस कोर्स सी आगे एक मैस लाइक स्ट्रक्चर और पीछे एक बहुत डेंस शेडोइंग आ रही है इसकी। ठीक है, और ये जो है ये पेशेंट अब जो है इसकी सर्जरी एक प्राइवेट हॉस्पिटल से हुई है और इसकी रिपोर्ट में अब मेंशन करना पड़ेगा ये। और मैस इज़ लोकेटेड एंटीरियर टू यूट्रस और यूट्रस जो है वो नॉर्मल है, बाकी कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। इसको जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है वो इसी वजह से ही हो रहा है और जो पेन इस पेशेंट को हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। और अब इस पेशेंट की दोबारा लेप्रोटमी होगी। इसको रेडियोलॉजी की टर्म में इसको गोसिपिबोमा बोलते हैं, जो भी गोसिपिबोमा, ये इसकी टर्म यूज़ होती है। और इसकी अब रीओपन होगी, पेशेंट लेप्रोटमी होगी। इस वजह से ये जो है एक सेंसिटिव इशू है। और अगर आप जूनियर हैं तो आपने जो है पहले अपने किसी सीनियर को ये दिखाना है और कंसल्टेंट स्कैन होगा। और इस पेशेंट की जो है बेहतर होता है कि इसका एक सीटी स्कैन भी कंफर्मेटरी हो जाए, क्योंकि बाद में जो है ना यहाँ इंडिया पाकिस्तान में तो शायद इतना मसला ना बने, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ तो पेशेंट सर्जन जो है वो आपको भी स्यू कर सकता है अगर आपने उसके ऊपर बिला वजह का इल्ज़ाम लगा दिया है। यहाँ भी हो सकता है, वैसे लड़ाइयाँ तो होती हैं इसके ऊपर। कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो फिर ये भी कहते हैं कि आप इसको ना रिपोर्ट करें डॉक्टर्स को समटाइम्स, तो ये एक रोले वाला केस होता है। लेकिन ये है कि सीटी करा लें तो इसमें कंफर्म हो जाएगा और ताकि पेशेंट जो रीओपन होना है, उसकी सर्जरी होनी है, वो फिर हो जाए और पेशेंट इस पेन से बाहर आ जाए। इसको दोबारा देख लें। और ये मैंने अपनी लाइफ में, यानी कि जितनी मेरे 10 इयर्स में, मैंने 5 केसेस तो देखे हैं, तो ये काफ़ी कॉमन ही होता है, यानी कि रह जाते हैं लोगों से स्पॉन्ज गॉज वगैरह। समटाइम्स जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एकदम से ब्लीड करना शुरू कर देता है तो अफरा तफरी मच जाती है और फिर उस टाइम पे इस तरह की मसले मसाइल हो जाते हैं। या फिर जिस तरह हमारे हो रहे होते हैं कि बीच में स्टाफ नर्स जो है वो एक छोड़ के भी सर्जरी चली जाती है कि भी मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी, अब अगली आती है, तो वो फिर काउंटिंग वगैरह का शायद कोई इशू हो जाता है सर्जिकल। अदरवाइज़ तो ये काउंट करते हैं अपने स्पॉन्ज और गॉज वगैरह। लेकिन चलो, पेशेंट की बैड लक। और आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ। थैंक यू सो मच।